बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियाँ दूर फरमाए, आमीन। आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि सूरह फातिहा में सवाए मौत के हर बीमारी का इलाज है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स जो साहबी थे उनको बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा जिक्र ना बता दूं, कि ऐसी बात ना बता दूं कि तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए और तुम्हें कोई बीमारी लाहक ना हो, कोई परेशानी लाहक ना हो, कोई मुसीबत ना आए, कोई परेशानी ना आए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर, क्यों नहीं। आपने फरमाया सूरह फातिहा, याद रखो सूरह फातिहा। सूरह फातिहा की 7 आयत मुबारका हैं। अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा में जैसे कहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा, बाकी इसके अलावा आप आगे जितना भी कुरान पढ़ेंगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा का तर्जुमा लिखा हुआ है। जैसे खैर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये किताब है। फिर गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, कि गुनाह क्या है, उसकी सजा क्या है। 2 ही रास्ते हैं, एक वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ जाता है, एक वो रास्ता जो शैतान की तरफ जाता है। जो अल्लाह की तरफ रास्ता है वह इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा, जो इस रास्ते पे चला वही जन्नत का हकदार, और जो इससे हटके चला गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये जहन्नम का रास्ता है। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि लोगों, तुम्हें क्या है कि मैं तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता हूँ और तुम जहन्नम की तरफ जाते हो। तुम्हारा कैसा दिल है, कैसे बर्दाश्त करने वाले हो तुम, कि जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे। तो इंसान मौजूदा हालात में हर आदमी किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। मसलन टेंशन है, डिप्रेशन है, दिल के अमराज हैं, गुर्दे खराब हैं, और कैंसर है, यरकान है, शुगर है, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हैं, कि बस उसका इलाज यही है कि वह मेडिसिन खाता रहे और जीता रहे। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर इंसान की किस्मत में उस बीमारी से मौत वाक़या है तो वो बीमारी कभी ठीक नहीं होती, उसी ही बीमारी में उसकी मौत आ जाती है। लेकिन अगर उस बीमारी में उसकी मौत नहीं है तो इंशाअल्लाह इस अमल से उसकी वो बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। यकीन हो, यकीन सबसे बड़ी चीज़ है, और कुरान से बढ़कर यकीन किस बात पर करोगे। सूरह फातिहा, इसकी 7 आयत मुबारका हैं, और इसके साथ जिसने भी इसकी तहकीक की और जो इस रास्ते पे चला, तो 7 ज़मीन और 7 आसमान के राज अल्लाह ताला उस पर अयां कर दे। अल्लाह अकबर। सूरह फातिहा पढ़ते वक्त, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं और सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ते वक्त अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए तो समझ लो आपकी हाजत पूरी हो गई। अल्लाह ने आपके गुनाह माफ कर दिए, तमाम गुनाह माफ कर दिए। आपका एक कतरा आंसू का सूरह फातिहा पढ़ते वक्त बह गया तो समझ लो आपके दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत हाइल है। लिहाजा आज हम आपके लिए सूरह फातिहा का एक मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आए हैं। ये छोटा सा अमल है, आपको करना पड़ेगा। आपने करना क्या है कि अर्के गुलाब की बोतल लेनी है, अर्के गुलाब की बोतल। इस पर आपने 14 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ,
اور 14 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف۔ آپ نے اس کو دم کر لینا ہے، دم کر کے آپ نے 3 ٹائم پینا ہے اس کو، صبح دوپہر شام۔ بوتل کو منہ لگا کے نہیں پینا، کپ میں یا کسی گلاس میں آپ اس کو ڈالیں تو اس کو پئیں۔ جب وہ بوتل ختم ہو جائے تو نئے سرے سے آپ بوتل لے کے آئیں، اس کو اسی ترتیب سے پھر دوبارہ پڑھیں۔ انشاءاللہ چند دن کے عمل سے آپ کی تمام بیماریاں، جسمانی روحانی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ کیونکہ ہماری زبانوں کی تاثیر، زبان میں تاثیر بھی ہونی چاہیے کہ آپ کی زبان میں تاثیر کتنی ہے۔ تو تاثیر تو تبھی ہوتی ہے جب انسان رزق حلال کھاتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے۔ جھوٹ، غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے جھوٹ بولا، غیبت کی، جھوٹ بولا، تو وہ اور جھوٹ بول کے، گناہ کر کے انسان اب اپنے اوپر ندامت نہ کرے اور اس کو کوئی اس کے تھرتھراہٹ نہ پہنچے اس کے دل میں، وجود میں، یعنی کہ اس کو احساس نہ ہو اس چیز کا کہ میں نے گناہ کیا ہے اور ہنستا پھر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ پاک نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور وہ زندوں میں نہیں ہے بلکہ مردوں میں۔ وہ انسان مردوں میں زندہ ہے ہی نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو وہ زندہ نہیں، مردہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔